हेलो साथियों, आज हम स्वतंत्रता के अधिकार का पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे कि स्वतंत्रता का अधिकार का अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करता है, यानी किसी व्यक्ति के अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि से संरक्षण प्रदान करता है। तो हम देखेंगे ये जो दोष सिद्धि का संरक्षण है ये व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। व्यक्ति शब्द का उल्लेख आया है, तो व्यक्ति का मतलब भारतीय नागरिक और विदेशी दोनों का बोध होता है, यानी अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि से संरक्षण व्यक्तियों को प्राप्त होगा, जिसमें 3 प्रकार से संरक्षण प्राप्त किया जाएगा। कोई व्यक्ति अपराध के लिए अभियुक्त ठहराया जाता है, आरोपी ठहराया जाता है, तो उसे संविधान द्वारा अनुच्छेद 20 के तहत 3 प्रकार से संरक्षण प्रदान किया जाएगा। हम देखते हैं आर्टिकल 20 का 1 ये कहता है कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, यानी कोई व्यक्ति कोई कार्य जब किया था और उस समय हमारे विधि के अनुसार वह कार्य अपराध नहीं था, तो ऐसी स्थिति में बाद में बनाए गए कानून यानी विधि के द्वारा अगर उस कार्य को अपराध घोषित कर दिया जाता है, दंडनीय घोषित कर दिया जाता है, तो वैसे बनाए गए कानून पूर्ववर्ती कार्यों पर लागू नहीं होंगे। यानी पहले कोई किसी व्यक्ति ने कोई कार्य किया हो और बाद में जो नियम कानून बनाया गया उसमें उस कार्य को गलत यानी अपराध ठहराया गया है, तो ऐसी स्थिति में वह बाद में बनाया गया कानून उस पर लागू नहीं होगा, यानी कि पश्चात में बनाए गए कानून पहले वाले कार्य पर लागू नहीं होंगे। फिर हम देखेंगे 20(2) इसका कहना है कि दोहरे दंड से संरक्षण, यानी किसी अपराध के अभियुक्त को दंड दिया जाता है, तो उसे एक ही कार्य के लिए, एक ही अपराध के लिए अलग अलग दंड नहीं दिए जा सकते हैं, एक से अधिक दंड नहीं दिए जा सकते हैं। उसको दंड दिया जाएगा तो एक ही बार दिया जाएगा। फिर देंगे 20(3) अनुच्छेद 20(3) कहना है आत्म अभिशंसन से संरक्षण, यानी किसी व्यक्ति को, किसी अभियुक्त को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी कि कोई व्यक्ति अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं है, विवश नहीं है, लेकिन अगर वो स्वेच्छा से चाहे तो गवाही दे सकता है। फिर हम देखेंगे कि अपराधियों का पॉलीग्राफी, झूठ पकड़ने के लिए ये सब टेस्ट होते हैं। पॉलीग्राफी, नारकोटिक्स, ब्रेन मैपिंग टेस्ट जो होते हैं, यानी पॉलीग्राफी, नारकोटिक्स टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, ये जो है आत्म अभिशंसन की स्थिति में आते हैं, यानी कि हमारा जो विधि है इससे संरक्षण प्रदान करेगी। लेकिन डीएनए टेस्ट आत्म अभिशंसन नहीं है, यानी ये किया जा सकता है। डीएनए टेस्ट आत्म अभिशंसन नहीं है, जबकि पॉलीग्राफी, नारकोटिक्स, ब्रेन मैपिंग टेस्ट ये सब आत्म अभिशंसन की स्थिति में आते हैं। फिर इसके बाद हम अनुच्छेद 21 का अध्ययन करेंगे।
अनुच्छेद 21 देखा जाए तो जितने हमें मूल अधिकार प्राप्त है, जितने आर्टिकल में हमें मूल अधिकार प्राप्त है, उन सभी आर्टिकलों में, सभी अनुच्छेदों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है तो वो है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 सबसे अधिक महत्वपूर्ण मूल अधिकार है। और ये जो मूल अधिकार है अनुच्छेद 21, सभी मौलिक अधिकारों में सबसे अधिक विस्तार अगर किसी का हुआ है तो वह है अनुच्छेद 21। यानी कि इस अनुच्छेद में व्यक्तियों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। तो हम देखेंगे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। व्यक्ति से आशय आप समझ लेंगे कि भारतीय एवं विदेशी दोनों हो जाएंगे। तो हम देखेंगे कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही किसी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, यानी किसी व्यक्ति का प्राण लिया जा सकता है। उसके लिए एक विधि बनाई गई है और विधि के तहत जो प्रक्रिया है उसी के तहत किसी व्यक्ति को प्राण यानी कि फांसी दी जा सकती है। तो हम देखेंगे कि इसके लिए भी 3 प्रकार की बातों पर ध्यान रखा जाता है। जैसे में विधि में प्रक्रिया, अगर जो विधि अपनाई गई है उसमें प्रक्रिया होना चाहिए, उसमें सिस्टम होना चाहिए। और फिर देखेंगे प्रक्रिया जो अपनाई गई है उस प्रक्रिया जो है न्यायपूर्ण और युक्तियुक्त होना चाहिए, न्यायपूर्ण और युक्तियुक्त होना चाहिए। और तीसरी बात ये होनी चाहिए विधि जो बनाई गई है वो अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 19 के समरूप होनी चाहिए, यानी कि जो विधि है अनुच्छेद 14 और 19 से प्रभावित होनी चाहिए। तो हम देखेंगे ये जो हमारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है इसका हम विस्तार एक नज़र में देख लेंगे। विस्तार अनुच्छेद 21 का तो हम देखेंगे कि मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में 1978, मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि विदेश जाने का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार मौलिक अधिकार है और ये आर्टिकल 21 है। विदेश जाने का अधिकार भी हमारा मौलिक अधिकार है, यानी कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत हमारा विदेश जाने का अधिकार है। और ये मामला मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। इसमें कुछ ऐसा बात हुआ था कि मेनका गांधी इंदिरा गांधी की पतोह थी और वह विदेश जाना चाहती थी और इंदिरा गांधी और मेनका गांधी में पटता नहीं था, बनता नहीं था। ऐसी स्थिति में मेनका गांधी को इंदिरा गांधी विदेश नहीं जाने देना चाहती थी। तो ऐसी ही परिस्थिति में मेनका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया था जिसमें ये डिसीजन आया कि विदेश जाने का अधिकार भी हमारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और इसी नियम का लाभ उठा करके मेनका गांधी विदेश गई थी। दूसरी देखेंगे बात शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार हमारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आता है। इसके लिए अलग से एक अनुच्छेद 21 का अनुच्छेद 21 में जोड़ा गया और इसके अंतर्गत जैसे कि 86वां संविधान संशोधन 2002 अटल बिहारी वाजपेयी की उस समय सरकार थी और इसमें संशोधन करके अनुच्छेद 21 में संशोधन करके एक और मूल अधिकार डाला गया और इसमें कहा गया कि 6 से 14 आयु वर्ग के बालकों को, बालक एवं बालिकाओं, बालक एवं बालिकाओं को
को शिक्षा पाने का अधिकार है। वह भी अनिवार्य एवं निःशुल्क। अनिवार्य एवं निःशुल्क। यानी कि 6 से 14 आयु वर्ग के बालक एवं बालिकाओं को शिक्षा पाने का अधिकार है, वह भी अनिवार्य एवं निःशुल्क। इसी संशोधन के अंतर्गत 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया। मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत कहा गया कि प्रत्येक अभिभावक का कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 से 14 वर्ष के बालक एवं बालिकाओं को शिक्षा का अवसर प्रदान करे। फिर हम देखेंगे कि ये जो हमारा अनुच्छेद है बहुत ही विस्तारित है। ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य के मामले में निर्णय आया कि जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार नहीं है। मरने का अधिकार नहीं है। फिर देखेंगे किसी का हम फोन टेप नहीं कर सकते हैं। फोन टेप करने का अधिकार नहीं है। किसी भी व्यक्ति का हम फोन टेप नहीं कर सकते हैं। कोई महिला अगर चाहे तो बच्चा पैदा कर सकती है और नहीं भी कर सकती है। महिला स्वेच्छा से बच्चे पैदा कर सकती है। इसके अलावा मार्कंडे का जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति बिना शादी विवाह किए भी साथ में रह सकता है। बिना शादी विवाह किए भी साथ में रह सकता है। निःशुल्क विधिक सहायता पाने का अधिकार, ये भी हमारा अनुच्छेद 21 ही है। अनिवार्य चिकित्सा सेवा पाने का अधिकार, ये भी हमारा आर्टिकल 21 है। इसके अलावा देखेंगे खाद्य
खाद्य सामग्री पाने का अधिकार, यानी कि खाद्य सामग्री पाने का अधिकार भी आर्टिकल 21 है। और आर्टिकल 21 में हम देखेंगे जो शब्द दिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया शब्द है, ये शब्द जापान के संविधान से लिया गया है। इसको हम थोड़ा सा बैक खोलेंगे, जैसे कि दोहरे दंड से संरक्षण जो अनुच्छेद 20 में है, 20 के 2 में, इसमें देखेंगे दोहरे दंड से जो संरक्षण है ये अंग्रेजी संविधान से ली गई है, जिसको दोहरा जोखिम सिद्धांत या इसको हम दोहरा संकट सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। अब हम आगे आ जाएंगे अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में कहा गया है कि गिरफ्तारी के मामले में, अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी एवं निरोध संरक्षण, यानी कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो ऐसी भी स्थिति में उसे कुछ छूट प्रदान होगी, संरक्षण प्रदान होगी। देखा जाए किसी अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे गिरफ्तार करने का कारण बताया जाएगा, उसे गिरफ्तार करने का कारण बताया जाएगा और उसे 24 घंटे के अंदर ही निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित कर दिया जाएगा। यानी गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा, कारण बताया जाएगा और उसे 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित कर दिया जाएगा, उपस्थित किया जाएगा। और है कि जो गिरफ्तार व्यक्ति है अपने इच्छा अनुकूल वकील रख सकेगा, वकील रख सकेगा। लेकिन ये सब जो आपको अधिकार प्राप्त हो रहे हैं ये भारतीय, देखेंगे कि आतंकवाद रोधी कानून, जो व्यक्ति आतंकवाद रोधी कानून के तहत गिरफ्तार होता है या शत्रु देश के नागरिक हैं तो उसको आर्टिकल 22 प्राप्त नहीं होगा। यानी आतंकवाद रोधी कानून, आतंकवाद रोधी कानून के तहत गिरफ्तार व्यक्ति या शत्रु देश के नागरिक को अनुच्छेद 22 का संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। यानी जो अनुच्छेद 22 है आतंकवाद रोधी कानून के तहत गिरफ्तार व्यक्ति चाहे शत्रु देश के गिरफ्तार नागरिक हों तो उनको जो है अनुच्छेद 22 का संरक्षण प्राप्त नहीं होगा, अनुच्छेद 22 प्राप्त नहीं होगा। और एक बात नोट करेंगे हम कि आर्टिकल जो 22 है आर्टिकल 21 का पूरक है। आर्टिकल 22 आर्टिकल 21 का पूरक है। तो हमने आज स्वतंत्रता का अधिकार का पार्ट 2 समाप्त किया। जय हिंद साथियों।